एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड सिस्ट्रॉन। मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को पता भी होगा बेटा कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है तो डीएनए का सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। जब हमने ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस किया था तब मैंने ये चीजें आपको बताई थी कि क्यों एक स्ट्रैंड ही आरएनए बनाता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए क्यों नहीं बनाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी ट्रांसक्रिप्शन वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आप लोगों को आई लिंक भी प्रोवाइड करा रही हूँ, उसके थ्रू आप क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है जी, चलो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब ये आरएनए आपका एमआरएनए भी हो सकता है, आरआरएनए भी हो सकता है और टीआरएनए भी हो सकता है। ठीक है, अगर जो ये आरएनए बन रहा है ये आरआरएनए और टीआरएनए है तो फिर इन दोनों टाइप के आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए प्रोटीन बनाता है बेटा। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए, चाहे वो एमआरएनए हो, आरआरएनए हो या टीआरएनए हो, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब अगर ये आरएनए एमआरएनए बन रहा है तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यूकैरियोट्स का केस ले लेते हैं बेटा। आपको पता होगा डीएनए जब एमआरएनए बनाता है तो पूरा का पूरा डीएनए एमआरएनए नहीं बनाता है। डीएनए का वो पार्ट जो कि एमआरएनए बना रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। What is structural gene? Structural gene is the segment of DNA which forms RNA, चाहे वो mRNA हो, tRNA हो या फिर rRNA हो। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। ये सेगमेंट है डीएनए का सेगमेंट जो कि mRNA बना रहा है उसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस mRNA ने क्या किया, आपका पॉलीपेप्टाइड बना दिया। यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है बेटा, एक mRNA एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में एक एमआरएनए से बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं, जैसे कि एक येरा P1, P2, P3, इस तरीके से बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन्स बनती है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ओनली वन पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म फ्रॉम वन एमआरएनए, वेयरएज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वन एमआरएनए फॉर्म्स मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या हुआ, डीएनए का वो सेगमेंट जिसने एमआरएनए बनाया उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन। दूसरी चीज, अब हम ये कह सकते हैं कि इस डीएनए से ही एक पॉलीपेप्टाइड बना है, इस डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बना, मानी बात। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक डीएनए के इस स्ट्रक्चरल जीन ने क्या फॉर्म किया, एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म किया। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल से क्या बनता है, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं ना, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर एमआरएनए इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। डीएनए का वो सेगमेंट जो कि एमआरएनए बनाएगा उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। सिस्ट्रॉन की डेफिनेशन पर आते हैं। सिस्ट्रॉन की डेफिनेशन कहती है कि इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। डीएनए के जिस सेगमेंट से पॉलीपेप्टाइड बना है उसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। यूकैरियोट्स के केस में कितने पॉलीपेप्टाइड बन रहे हैं, एक ही पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन का ये पूरा का पूरा पार्ट एक सिस्ट्रॉन है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। इस तरीके से भी आप इस चीज को ले सकते हो। दूसरी तरफ आते हैं, प्रोकैरियोट्स के केस में क्या हुआ, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म्स एमआरएनए इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। ये आपका स्ट्रक्चरल जीन हो गया। लेकिन अगर हम डायरेक्टली डीएनए और प्रोटीन को रिलेट करें तो हम क्या कहते हैं, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज सिस्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है, प्रोकैरियोट्स के केस में सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड नहीं, खूब सारे पॉलीपेप्टाइड बन रहे हैं, यानी कि इस स्ट्रक्चरल जीन के पास खूब सारे सिस्ट्रॉन्स हैं, सिस्ट्रॉन 1, सिस्ट्रॉन 2, सिस्ट्रॉन 3, सिस्ट्रॉन 4। तो प्रोकैरियोट्स के केस में हम कहते हैं कि द जीन इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन नेचर। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब समझ गए ना क्या हुआ, एक स्ट्रक्चरल जीन के पास खूब सारे सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तभी तो इन सारे सिस्ट्रॉन्स ने खूब सारे पॉलीपेप्टाइड बनाए, है ना। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चरल जीन के पास एक ही सिस्ट्रॉन है जिसने कि एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाया। तो डेफिनेशन पर आए, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म्स एमआरएनए इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन।
द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज सिस्ट्रॉन। दूसरी डेफिनेशन ये भी कह सकती है कि स्ट्रक्चरल जीन की फंक्शनल यूनिट जो कि पॉलीपेप्टाइड बनाती है, हम उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं। यूकैरियोट्स के केस में स्ट्रक्चरल जीन की फंक्शनल यूनिट जो सिस्ट्रॉन होती है, एक ही यूनिट ने एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाया, तो यूकैरियोट्स में हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन इज इक्विवेलेंट टू सिस्ट्रॉन, है ना, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चरल जीन है और एक ही सिस्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन एंड सिस्ट्रॉन आर सेम। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चरल जीन के पास खूब सारे सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम प्रोकैरियोट्स में ये नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चरल जीन ही सिस्ट्रॉन होता है। नहीं, प्रोकैरियोट्स के केस में स्ट्रक्चरल जीन खूब सारे सिस्ट्रॉन से बना हुआ होता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, स्ट्रक्चरल जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर आरएनए। डीएनए का वो सेगमेंट जो कि आरएनए बनाएगा उसको हम कह रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन, एंड सिस्ट्रॉन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड। डीएनए का वो सेगमेंट जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा उसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। यूकैरियोट्स के केस में स्ट्रक्चरल जीन और सिस्ट्रॉन एक ही चीज मानी जाती है, क्योंकि यूकैरियोट्स में एक ही सिस्ट्रॉन होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में इस स्ट्रक्चरल जीन के पास खूब सारे सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द डीएनए और द जीन इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन नेचर। और आप डिफरेंशिएट करने के लिए सिंगल लाइन भी यूज कर सकते हो कि सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। जीन की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। यूकैरियोट्स के केस में ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, इसकी फंक्शनल यूनिट एक ही सिस्ट्रॉन है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में हमारे स्ट्रक्चरल जीन के पास खूब सारे सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। What is cistron? It is the functional unit of gene. तो इतना ही था द डिफरेंस बिटवीन सिस्ट्रॉन एंड जीन। आपके यूकैरियोट्स मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल जीन के पास एक ही सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और आपके प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं क्योंकि इनके पास खूब सारे सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आज 19 मई को मैं अनअकैडमी पर आपकी नीट की प्रेपरेशन के लिए बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन प्लस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड द एलिमिनेशन, इन दोनों चैप्टर की कंबाइंड क्विज ले रही हूँ। एकदम फ्री क्विज वो है। आप चाहें तो रात को 9 बजे अनअकैडमी पर मेरी फ्री लाइव सेशन में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी क्विज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आप जिस भी साल के लिए नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, आई होप आपके बेसिक्स मेरी वीडियोस के जरिए स्ट्रॉन्ग हो जाएं और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.